सब लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। तो सभी के पांव ऐसा क्रॉस कर दे। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर आंखें कोमलता से बंद कर दे और अपनी सांसों पे आती और जाती दोनों सांसों पे ध्यान दे। बस इतना ही करना है। तो सभी लोग ध्यान में बैठ जाए। ये बहुत ध्यान की विधि बहुत सरल है। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है। विचारों के पीछे भागना नहीं है। अगर विचार आए तो फिर से अपनी सांसों पे ध्यान ले आए। आती जाती श्वासों पे ध्यान दे। कोई भी बीच में आंखें नहीं खोले, सिर्फ सांसों पे ध्यान दे। आंखें खुलने से हमारी 80% ऊर्जा चली जाती है। तो कृपया आंखें मत खोले। यदि विचार आए तो एक लंबी सांस ले ले। मास्टर्स, जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे आत्मा को ध्यान की जरूरत है। तो कृपया ध्यान के लिए एक नियम बना ले। कि हमारी जितनी उम्र है इतना टाइम हर रोज ध्यान में बैठना चाहिए। नासिका के अग्र भाग में ध्यान दे। आती और जाती सांस पर कृपया
ध्यान दें। आनापानसती ध्यान का बहुत ही फायदा है। जैसे कि हम निरोगी रहते हैं, हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं, जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। विचार तो आते रहेंगे, उसके पीछे भागना नहीं है। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान कर रहे हो आप।
सांसों पे ध्यान दो मित्रों, आती और जाती सांसों पे ध्यान दे।
आती जाती श्वास पे ध्यान दे। कुछ मंत्र बोलना है, मूर्ति का ध्यान करना है।
सभी मास्टर्स अपनी हथेली आमने सामने रगड़कर अपनी कोमल आंखों पे रखे। 5 4 3 2 1 0। अभी एक मीठी सी मुस्कान के साथ आंखें खोले। धन्यवाद सभी मास्टर साहब आज मेरे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू नैना जी, इतना अद्भुत ध्यान कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैम धन्यवाद कि आपने मुझे प्रेरित किया। यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए, मेरा नहीं, यूनिवर्स का। धन्यवाद जी। यूनिवर्स का वंदन वंदन राकेश जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आज हमारे बीच मास्टर, हाँ जी बोलिए। 2 दिन से थोड़ा फ्री है। जी जी, तो मास्टर्स आज हमारे बीच अरिजिता जी आई हैं, वो हमें पेंटिंग सिखाएंगी। अरिजिता जी आपका वेलकम है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। वेलकम। मैं अर्जिता सिन्हा छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से हूँ। यहाँ के ट्राइबल आर्ट में काम कर रही हूँ। गोदना आर्ट जो कि बोलते हैं, विलुप्त होता हुआ आर्ट है जिसे मैं देश में पहचान दिलाना चाहती हूँ, और फाइन आर्ट भी करती हूँ। गोदना आर्ट के विषय में एक छोटी सी बात आप लोग से शेयर करना चाहूंगी, अगर आप लोग समय दे तो। पहले गाँव की औरतें हाथ पैर में टैटू की तरह बनाती थी जो स्थायी होता था, वही अब विलुप्त होता जा रहा है, काला काला सा हो जाता है करके नई जनरेशन की बच्चियां उसे बनाना नहीं चाहती हैं।
तो मैं उसी आर्ट को देश में पहचान दिलाने और उस विलुप्त होती हुई डिजाइन को जीवित रखने का छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। आप लोग से मैं सहयोग की इस विषय पे उम्मीद करती हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लिपन आर्ट, एक ट्राइबल आर्ट है अपने भारत देश का, वो लेके आई हूँ। इसे आप और हम मिलकर बनाते हैं। बहुत खूबसूरत सा आर्ट है, सिंपल सी डिजाइन्स है, थोड़ी सी टेक्निक्स है, थोड़ी मेहनत है और थोड़े सामान के साथ हम छोटे से आर्ट वर्क को एक अंजाम देते हैं। आप और हम मिलकर के सुंदर सा ट्राइबल आर्ट बनाते हैं, लिपन आर्ट। पहले इसमें क्या क्या सामान लगेगा मैं ये आप लोग को दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, इसके बाद इसे बनाना शुरू करेंगे। मैं एक छोटा सा डेमो जैसा ही दे रही हूँ, कंप्लीट बहुत बड़ा आर्टिकल आज आप लोग के साथ नहीं बनवाऊंगी। मैं एक छोटा सा डेमो के रूप में आपको बता देना चाहती हूँ कि आर्ट कैसे बनता है, फिर आप लोग उसको बड़े रूप में बनाइए, क्योंकि लाइव सेशंस में बड़े बड़े आर्टिकल्स को पूरा कर पाना संभव नहीं होता है। इस वजह से मैं छोटा सा डेमो के रूप में आपको एक टेक्निक और एक तरीका बनाना सिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग सब कुछ सीखना चाहते हैं? चलिए आप और हम मिल करके इस आर्ट को, सुंदर से आर्ट को बनाते हैं। पहले मटेरियल दिखाती हूँ, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर रही हूँ मटेरियल की तरफ। अनुज, थोड़ा सा मैसी काम है ये हमारा जो आज हम शुरू कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे पीस बनाए, सबको गिफ्ट कर दिए और सेल हो गया। सबसे पहले मैं आप लोग को इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा वो बताती हूँ। मार्बल डस्ट आप ले सकते हैं, मार्बल डस्ट मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। चाक पाउडर ले सकते हैं, सिरेमिक पाउडर ले सकते हैं। पाउडर सारे इसी तरह के व्हाइट कलर के होते हैं। इस तरह के पाउडर्स में आप बहुत अच्छे से इस आर्ट को कर सकते हैं। मैंने इस बाउल में 2 चम्मच मार्बल पाउडर लिया है, ठीक है। इसके लिए अभी मैं आप लोग को मटेरियल दिखा रही हूँ। इस प्रकार के ग्लास के पीसेस मार्केट में बहुत इजी से अवेलेबल है। ये पीस जो भी साइज के और जो भी डिजाइन के आपको आराम से मिलते हैं मार्केट में, वो लेंगे आप लोग। उसके बाद हमारा फेविकॉल है। आप चाहें तो इस तरह से प्लाई के पीस पे भी इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो छोटे पुराने सीडी कवर्स होते हैं उसमें भी आप लोग इसे बना सकते हैं। गत्ते पे भी बना सकते हैं। महंगा, थोड़ी सी मेहनत का आर्ट है, इसलिए मैं चाहूंगी कि कोई स्थायी और मजबूत बेस पे आप लोग इसमें काम करें। थोड़ा सा मैं कैमरे को ऊपर कर रही हूँ। आप लोग को ठीक से दिख रहा है सबको? हाँ जी, विजिबल है। दिख रहा है? ठीक। हाँ आज जी, हम लोग इसी से काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी। इसमें हम 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो हम मोल्डेड में काम करते हैं। अभी मेरे पास मोल्डेड नहीं है, आप लोग ने इसके पहले की क्लासेस में मोल्डेड का यूज करना सीखा है। 2 प्रकार का रेजिन और हार्डनर को मिक्स करके क्ले तैयार होता है, उससे फ्लावर्स बनाए आप लोगों ने। आज हम लोग थोड़ा सा उससे हटके काम करते हैं। ये 2 प्रकार से बनता है। कोन वर्क भी होता है इसमें लिपन में, और रेजिन और हार्डनर मिला करके भी बत्तियां बना करके बनता है। तो आज मैं एक प्रकार की टेक्निक आप लोग के साथ करा रही हूँ। छोटे से सीडी में काम करेंगे। ये ड्राई हो जाएगा करके मैंने इसमें काम करके रखा है। मैंने मार्बल डस्ट लिया 1 चम्मच और फेविकॉल लिया। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया। मार्बल डस्ट है इसमें, ये ड्राई फॉर्म में मार्बल डस्ट है इस पे, और फेविकॉल मिलाया है, MR। आप लोग यही बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। फेविकॉल हमको इसमें MR मिलाना है, क्लियर। फेविकॉल MR को मिला करके मैं इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार किया इस तरीके का। ये पेस्ट हमारे पास आराम से रेडी हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 चीजों को हमको इंक्लूड करना है, मार्बल डस्ट, चारकोल पाउडर या पुटी पाउडर, और उसमें फिर हमको इतनी कंसिस्टेंसी, इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देखिए, ड्रॉप कंसिस्टेंसी तक के इसको हमको तैयार करना है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? आगे का प्रोसेस लें। ये पाउडर तैयार करने का प्रोसेस समझ में आया मैडम आप लोग को? हाँ जी, हाँ जी। अब आगे मेरे पास बढ़ते हैं। SH है, मेरे पास SH वाला फेविकॉल है, चलेगा वो? चलेगा, हाँ जी। चल सकता है मैडम, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। थोड़ा सा एक डाइल्यूट फॉर्म में होता है, थोड़ा हार्ड होता है। वैसे MR सबसे अच्छा होता है इसमें, ओके, है ना। तो पाउडर, अब मैंने इसमें क्या क्या मिलाया फिर से बताने की तो मेरे को नहीं लगता है कि जरूरत है। मैं आज छोटे से सीडी में इसको कवर करके बताती हूँ, क्लियर। ये मैंने सीडी लिया, इसके 3 पीस कनेक्ट करके आपस में हम डेकोरेट करेंगे।
शॉर्टन रिबन से या लेस से कनेक्ट करके डेकोरेटिव पीस तैयार करेंगे। ये मैंने पाउडर और फेविकॉल मिला के तैयार किया। इसको हाथ में ही लेकर के मैं इसे कवर अप कर दे रही। इसमें कोटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश से कर सकते हैं, चाहे कोई सा टूल्स यूज कर सकते हैं। सबसे इजी और स्मूथ काम इसी से होता है। एक पूरे में एक पतली लेयर एक जैसी थिकनेस के साथ हमको लगानी है। थोड़ा सा 19-20 अगर इसकी लेयर्स में होता है तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओरिजिनल तरीके से जो गांव की औरतें लिपन आर्ट को ओरिजिनल तरीके से घर पे बनाती हैं तो उसमें क्या होता है, स्मूथनेस कम होती है। और ये काम जो मैं आपको मार्बल डस्ट और फेविकॉल से करना बता रही हूँ, ये गोबर और मिट्टी से बनाया जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा चिकना और बहुत ज्यादा स्मूथ करने की नीड नहीं होती है। जो हमारे पुट्टी वाले हम घर पे जब काम करवाते हैं, इंटीरियर का पुट्टी होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा चिकना और इवन बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम जब ट्राइबल आर्ट को करते हैं, ट्राइबल आर्ट और फाइन आर्ट में अंतर होता है। ट्राइबल आर्ट वो होता है थोड़ा सा अनइवन होता है, उसमें जैसे हम एक मानव फिगर बनाते हैं फाइन आर्ट में, तो उसके हाथ पैर आंख नाक कान प्रॉपर वे में बनने चाहिए। और जब हम फाइन आर्ट में बात करते हैं तो थोड़ा 19-20 इसमें चलता है, क्योंकि फाइन ट्राइबल आर्ट वो होता है गांव की औरतें अपने खेती बाड़ी पशुपालन के बाद के समय को यूज करती हैं किसी आर्ट के लिए। ये होता है ट्राइबल आर्ट। आज हम लोग आप और हम मिलकर बना रहे हैं एक ट्राइबल आर्ट, तो गुजरात का ट्राइबल आर्ट है ये एक कोटिंग कर दी मैंने। ये कोटिंग हुई मेरे मार्बल डस्ट और फेविकॉल की। अब मैं इसी फिंगर्स में थोड़ा सा पानी डिप किया, बहुत हल्का सा, और इससे मैं इसे स्मूथ कर रही हूँ। पानी से हाथ को चिकना किया मैंने, पानी लिया और बस इसे ऐसे ऐसे करके मुझे स्मूथ कर देना है। मेरा आर्ट स्टूडियो मेरे घर से काफी दूर है। काफी सारा लिपन आर्ट का काम मैं करके रखी हुई हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसके फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करूंगी समय समय पर, तो आपको आइडियाज मिल जाएगा कि लिपन आर्ट कितने बड़े पैमाने पे और कितना खूबसूरत होता है। अभी मैं छोटा सा पीस आप लोग को एक सैंपल पीस बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास लाइव में समय भी कम होता है और कैमरे में बड़ा हम काम करते हैं तो कैमरे में कवर करने में भी दिक्कत होती है। ये मैंने कोटिंग करके स्मूथ कर दिया। बहुत हल्का पानी लगाना है। पानी की क्वांटिटी हमें बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, पानी ज्यादा हो जाएगा तो क्रैक्स आने का डर होगा। जैसा मैंने अभी आपको करके बताया जस्ट वैसे ही इसमें मैं बना करके रखी हूँ, ड्राई करके रखी हूँ, क्योंकि लाइफ में इतना टाइम नहीं होता है कि वो ड्राई हो फिर उसके बाद हम इसमें काम करें। ये मैंने आज ही किया है तो बहुत ज्यादा सूखा नहीं है, फिर भी आज हम काम करने के लायक इसको तैयार कर लिए हम। यहाँ तक सबका हो गया। अब मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इसके लिए हम कोन बनाएंगे। इसके ऊपर की डिजाइन के लिए इस तरह से कोन बनाएंगे। ये मैं कुछ कोन बना के रखी हूँ और कुछ आपको अभी बनाना सिखाऊंगी। इसको फोल्ड करना और प्रॉपर बनाना मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मुझे टेप चाहिए, सेलो टेप चाहिए, पन्नी चाहिए, नमक, शक्कर। किसी किसी की पैकिंग में इस तरह से थोड़ी सी टाइट पन्नियां आती हैं। बहुत इजी वे में हर कोई के घर में पन्नियां आराम से मिल जाती है, उपलब्ध होती है। इस पन्नी को मुझे फोल्ड करके कोन बनाना है। और फोल्डिंग का तरीका देखिए, ये सेंटर है, चौकोन मैंने इसे काट लिया। ये सेंटर है हमारे पास, सेंटर से मैंने इसको फोल्ड किया। जस्ट जैसे हमारे पास पहले मेहंदी के कोन बनाए नहीं मिलते थे, हम लोग जब छोटे थे तो मेहंदी के कोन घर में खुद से बनाते थे, बस उसी तरीके से हमें इसे भी बनाना है। बस इस तरीके से इसे फोल्ड कर दिया मैंने। एक बार फिर से बताती हूँ। अब इसे फिक्स करने के लिए इस पे मैं सेलो टेप का यूज करूंगी। अब मैं आपको फिर से फाइनली बना के बताती हूँ। यहाँ पे मैंने थंब को रखा, थंब के पास से फोल्ड करने की कोशिश की, ये आ गया। इसे मैं हल्का सा खींच ली थंब से। ये जो पन्नी का कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर आ रहा है जो, इसे मैं थंब से ऊपर की तरफ खींच ली तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। अब मैं सेलो टेप से
इसे कवर कर रही हूँ। सिक्योर कर रही हूँ कि हमारा यूज करते करते कोन फैले मत। सेलोटेप लगाने का सिर्फ एक ही कारण है, कोन को मैनेज रखना। सेलोटेप थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने, एक बार फिर से। ये काम को बहुत सावधानी पूर्वक हमको करना है। ये देखिए कोन बन गया हमारा। अब इसे हम प्रॉपर टाइट करते हुए फोल्ड कर देंगे। अब इसे चेक करना बताती हूँ। हम इसमें फूंक करके, मुंह से फूंक करके देखेंगे, अगर यहाँ से हवा नहीं निकल रही है तो हमारा कोन बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। ठीक है, पेस्ट का काम हो गया, पेस्टिंग का काम हो गया, कोन बन गया हमारा। अब हम इसमें डालने के लिए मटेरियल तैयार करेंगे लिपन आर्ट का। एक सिंपल सा बाउल लिया मैंने, इसमें 2 चम्मच मार्बल डस्ट ली मैंने। ये एक्स्ट्रा 2 चम्मच है, इसका मेजरमेंट कुछ नहीं है। आपको जितनी बड़ी कोन बनाना है और जितना काम करना है उस हिसाब से मार्बल डस्ट लेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगी, कोन को जो मैंने आपको साइज बता रही हूँ इतना बड़ा है ये, इससे बड़ा कोन नहीं बना है। हम लोग आलस में कभी सोचते हैं कि एक बार में ही बहुत बड़ा कोन बना ले और उसमें से काम करते रहे, ऐसा नहीं करेंगे। कोन हमको छोटे छोटे ही बनाने हैं, भले हमें एक आर्टवर्क को कंप्लीट करने के लिए 4 बार भी कोन बनाना पड़े। इसका मेजरमेंट मेरे हाथ से आपको आ गया होगा। ये मैंने मार्बल डस्ट लिया है, इसमें कुछ नहीं है, मार्बल डस्ट है। इसके जगह आप चॉक मिट्टी भी ले सकते हैं, सिरेमिक पाउडर भी ले सकते हैं और मार्बल डस्ट भी। इन तीनों से ये आराम से बन सकता है। मेरे पास मार्बल डस्ट है तो मैं मार्बल डस्ट का यूज कर रही हूँ। चॉक मिट्टी से ओरिजिनल मिट्टी का कलर आता है, उससे और भी खूबसूरत बनता है। मेरे पास चॉक मिट्टी नहीं है इसलिए मैं मार्बल डस्ट का यूज कर रही हूँ। अब मैं फेविकॉल इसमें अपने अंदाज से तैयार करूंगी, डालते जाऊंगी। एक बार में बहुत ज्यादा फेविकॉल डालना नहीं है, हमें किस्तों में थोड़ा थोड़ा आराम से फेंटते हुए डालना है। एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्लू इसमें ये है कि इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं डालना है हमें। पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लेनी है हमें। जो भी तैयार होगा सिर्फ मार्बल डस्ट और फेविकॉल से होगा। इस तरीके से जैसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ही डाल करके इसे तैयार करेंगे। आज बहुत दिन बाद मेरा लाइव सेशन आया, इसमें ऑनलाइन चल रहा है। मैं बहुत दिन से ऑफलाइन क्लासेस मेरी चल रही थी। ये देखिए करीब करीब हमारा स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया। अब इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। मुझे लग रहा है ये पेस्ट थोड़ा सा पतला है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें फेविकॉल मार्बल डस्ट और डाल रही हूँ। थोड़ी सी मार्बल डस्ट इसमें मैं और डाल रही हूँ। बहुत कम क्वांटिटी में काम करके देखिए, छोटा छोटा काम करिए। आर्ट वर्क आप लोग बहुत समय बात कर रहे हैं तो एकदम से बड़े काम पे हाथ नहीं लगाइए। बड़ा काम बिगड़ता है तो उससे संभालना बहुत मुश्किल होता है। छोटे छोटे आर्टिकल्स में काम करिए, उसके बाद अगर सफल तरीके से बहुत अच्छे से बन जाता है तब बड़े में काम करिए।
एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे स्टूडेंट का ऑफलाइन का वर्क है, एक छोटा सा बच्चा है उसने बनाया था ये में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है। ये देखिए बैठ चुका है ये। इसमें उसने फेविकॉल ज्यादा डाल दिया था और पानी भी डाल दिया था उस बच्चे ने। मैं पानी पी के आती हूँ। सॉरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है एक्चुअल में आज। यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है, बहुत बारिश हो रही है। वेदर में फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का बहुत ज्यादा हो रहा है। साउंड सबको आ रहा है, क्लियर आ रहा है? मैं जो बना रही हूँ दिख रहा है सबको? ये देखिए मैंने थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट इसका रेडी कर लिया। अब इस पेस्ट को बहुत अच्छे से हाथ से, कड़े हाथों से, बबल्स ना हो करके फेंटना है। अगर आपके पास मार्बल डस्ट अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा छान के यूज करिएगा। मैंने छान के रखा था कि कोन बनाने के बाद किसी भी प्रकार की चलाने से संबंधित दिक्कत ना हो। ये हमारा पेस्ट बहुत अच्छे से रेडी कर लिया हमने। अब इस पेस्ट को मैं जो अभी आपके सामने कोन बनाई हूँ इसमें फुल फिल करके इसे चलाएंगे। ये मैंने स्टैंड किया। पानी मिलाने से सिर्फ एक ही समस्या आएगी कि आपके में सारे वर्क में क्रैक्स आ जाएंगे और वो उठा हुआ गोल गोल सुंदर नहीं दिखेगा। मार्बल डस्ट में शाइनिंग होती है तो करने के बाद ये बहुत खूबसूरत दिखता है। ये मैंने हाफ, आधा भरा, देखिए पूरा नहीं भरा मैंने। थोड़ा स्पेस ऊपर में मैंने 3 फिंगर का स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसे हम चाहे तो सेलो टेप भी लगा सकते हैं इस पे और चाहे तो रबर से भी पैक कर सकते हैं। स्पेस थोड़ा हमें अच्छे से छोड़ना है। अब बहुत टाइट लगाना है हमें इसे। जैसे जैसे हमारा कोन खाली होता जाएगा, टूट गया टाइटिंग के चक्कर में, दूसरा मैं ये लगा रही हूँ इस पे। ये हमारी एक बहुत अच्छी सी कोन रेडी हो गई। अब ये पैक है, इसे हमें काटना है। अगर हम इसे, एक चीज और मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं, अगर इसे मुझे कम काटूंगी मैं तो ये कोनिंग वर्क का काम करेगा और ज्यादा काट दूंगी कोन वर्क भी इसी में करके बताती हूँ मैं आपको, चला के बताती हूँ। बहुत परफेक्ट बनी है हमारी कोन।
इस बिगड़े हुए आर्टिकल में मैं आपको कोन चला के दिखा रही हूँ। इतनी पतली जब हम कोन बनाते हैं, इसी में रिलीफ आर्ट भी इसी से बनता है, मार्बल डस्ट और फेविकॉल से। ये भी बहुत खूबसूरत आर्ट है, रिलीफ आर्ट। अगर हम कोन को मोटा रखते हैं, पतला रखते हैं, तो ये रिलीफ आर्ट का काम करता है। देखिए, अब मेरी गलती आपको बता रही हूँ, मैंने थोड़ा फास्ट लिया कोन को, तो कोन ब्रेक हो गई। मुझे हाथ को धीरे धीरे और आराम से चलाना है। खींचना नहीं है। ये मैं आपको कोन चला के दिखाई। आप लोग जो चाहें इस तरीके से अगर पतली कोन बनाते हैं तो डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत आराम से। अब इसी मार्बल डस्ट में अगर मैं कोई सा कलर डाल देती तो कलरफुल कोन्स बन जाती। अब मैं इसे कट करती हूँ। इसे लिपन आर्ट के लिए अब तैयार करना है मुझे। कोन को मुझे यहाँ से कट करना होगा, थोड़ा छोटा ही कट करते हैं। अब मैं इसे आपको चला के दिखाती हूँ कोन को। अब ये परफेक्ट चलेगी क्योंकि मैंने इसे गाढ़ा बनाया था। ये देखिए, इसकी थिकनेस लिपन आर्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो इसे थोड़ा और थिक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मोटा चाहती हूँ, लिपन आर्ट थोड़ा मोटे में अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसे और कट कर रही हूँ। अब मैं टेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट जैसी थिकनेस मुझे चाहिए वैसे इस पे आ गई है, और ये फ्लैट भी नहीं हो रहा है। अब हमने जो बेस बना के रखा था सीडी का, इस पे हम अब ओरिजिनल लिपन आर्ट के लिए में आते हैं। इसमें आप लोग जो भी डिजाइन, जैसा भी शेप हो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, और चाहेंगे तो पेंसिल से इसमें कोई डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा हाथ इतना सधा हुआ है कि मुझे ज्यादा पेंसिल से ड्रॉ करने की नीड नहीं पड़ती है। अब मैं दो प्रकार से इसको आपको यूज करना बताऊंगी। एक ये यूज है कि ग्लास को हम प्रॉपर स्पेस पे रख करके सेट करते हैं, कहाँ कहाँ पे कितने कितने डिस्टेंस में कौन कौन सा डिजाइन आपको क्रिएट करने का है। इसकी भी टेक्निक है इक्वल करने से। पहले चारों जगह मैंने ट्राई किया, पहले चारों कोनों पे मैंने ग्लास को रखा। अब मेरे पास प्रॉपर डिस्टेंस बीच का बहुत अच्छा सही आया है, चारों तरफ समान जगह छुटी हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंटर पे लिया, इन दोनों के सेंटर पे मैंने यहाँ पे ग्लास को रखा। अब इसे अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप लोग इसे अरेंज कर सकते हैं। जैसा आपके पास ग्लास पीस हो उसके अकॉर्डिंग इसमें डिजाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये व्हाइट कलर में भी बहुत खूबसूरत लगता है, इसे आप लोग कलरफुल भी बना सकते हैं।
ये छोटा सा सीढ़ी का पीस है, इसमें मैं जो ये डिजाइन आपको बना के दिखा रही हूँ, इतनी ही डिजाइन मैं इसमें ड्रॉ करना चाह रही हूँ। और हमने जो कोन रेडी किया था उसका यूज करते हैं यहाँ पे। ये जो जो रखा है उसके आसपास हम इसमें डिजाइन जैसा चाहे, लहर चाहे तो लहर, और इसके आसपास डिजाइन बनाना चाहे तो इसके आसपास। मैं इसके आसपास आपको इसकी डिजाइन बना के दिखाती हूँ। कोन को हमें नीचे से प्रेस नहीं करना है, ऊपर से ही प्रेस करना है, यहाँ से जहाँ से हमने रबर लगाया है, और हल्के हाथ से प्रेशर का ध्यान रखेंगे, स्मूथ प्रेशर आए इस पे आपका। और प्रॉपर शेप में बनाएंगे। आप लोग अगर मुझे बना के फोटोग्राफ्स भेजते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बड़े आर्टिकल में जब ये बनता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। मैं ग्लास के पास को कवर नहीं कर रही हूँ, उसके एरिया को थोड़ा सा छोड़ करके डिस्टेंस लेते हुए इससे बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। जैसे ध्यान करने से बहुत अच्छा फील होता है, मुझे भी आर्ट वर्क करने से वैसे ही फीलिंग आती है, बहुत मजा आता है मुझे इसे बनाने में। आप लोग बहुत अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। पत्री जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा वर्ग इससे बहुत ज्यादा जुड़ रहा है और उन्हें बहुत लाभ भी प्राप्त हो रहा है। जैसे ध्यान, कंसंट्रेशन, एकाग्रता और हमारे मन की शांति के लिए जरूरी है, उसी तरीके से जीवन में अपने को सजीवता लाने के लिए आर्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करते रहिए, कुछ कुछ बनाते रहिए। कभी भी किसी को भी किसी भी चीज को सीखना हो, समझना हो तो मुझसे जरूर आप लोग मेरे हुनर से लाभ ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया। इसको संभालने का एक और तरीका दिखाती हूँ मैं आपको। पैलेट नाइफ हो या चाकू हो, उससे इस एक्स्ट्रा वर्क को बहुत आराम से एक जैसा प्रेशर से मुझे इसे चलाना है। कभी कम प्रेशर, कभी ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये जो कोनिंग वर्क हम कर रहे हैं इसकी थिकनेस में अंतर आ जाएगा। लिपन आर्ट की सबसे इजी और सबसे खूबसूरत टेक्निक यही है। फिर किसी दिन सहयोग बनेगा तो मैं आपको मोल्डेड से भी लिपन आर्ट करना बताना चाहूंगी। मोल्डेड से करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ये कोन आपकी अगर किसी कारणवश रुकना हो तो उसे एयर टाइट डब्बे में पैक करके आप आराम से एक दिन के लिए रख सकते हैं। बस शर्त ये है कि टाइट होना चाहिए डब्बे का ढक्कन। एयर टाइट कवर में पैक करके पन्नी में डाल करके इसे आप सेव कर सकते हैं। आज बहुत दिन बाद लिपन आर्ट का काम मैं बहुत समय से करती आई हूँ। काफी समय से ये काम रोक दिया था मैंने। आज मैं अपने आप को खुश नसीब समझ रही हूँ कि आप लोग को सिखाते हुए मैंने अपने रोके हुए काम को फिर से किया। आप लोग ध्यान का मार्ग कभी ना छोड़ें। बहुत अच्छा पत्री जी कर रहे हैं।
और उनके साथ के मास्टर्स भी। यहाँ का मौसम बहुत खराब है, आंधी तूफान बहुत ज्यादा आ रहा है। इस तरीके से हम पूरा ये तैयार कर लिए। अभी मैंने एक काम किया है कि इसको पेस्ट नहीं किया है ग्लासेस को। जब ये ड्राई हो जाता है उसके बाद इसमें हम फिंगर्स भी लगाते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ग्लास को पेस्ट कर लेंगे और इसके बाद इसमें कलर करेंगे। कलर आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। 3 सीडी को लेकर के लेस के पीस लेंगे हम। चाहे तो एक ही कलर में बनाएं, चाहे तो बहुत सारे कलर में इसे आप रेडी कर सकते हो। इसका हुक मैंने ऐसे फोल्ड किया, चाहे तो यहाँ पे स्टेपलर कर लें, चाहे तो फैब्रिक ग्लू से इसे पेस्ट कर लें। और इसके बाद इस तरीके से इसमें सीडी को रख करके लाइन से इस तरह, कैमरा सेट कवर नहीं कर पा रहा है मेरे इधर वाले एरिया को, इस साइड वाले एरिया को, इसे एक साथ रख करके हम बहुत खूबसूरत सा सिंपल सा वॉल हैंगिंग रेडी कर सकते हैं। अभी ये बहुत गीला है, मैं इसमें कलर करके आपको अभी तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। कलर करने का कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस आप चाहें तो इसके अंदर के कलर को इस वाले एरिया को कवर कर सकते हैं कलर से। कलर करना बहुत ही इजी है, बस कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इसमें आप मेटेलिक कलर ले सकते हैं, रेड कलर ले सकते हैं, ग्रीन कलर ले सकते हैं। ब्रश के माध्यम से इसे अंदर के एरिया को कवर करना है और जो हमने कोन वर्क किया उसमें कवर नहीं करना है। बस इतने में हमारा एक सुंदर सा सिंपल सा लिपन आर्ट छोटे से पीस के रूप में तैयार हो सकता है। अभी आप लोग को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे। वेरी ब्यूटीफुल मैम, वेरी ब्यूटीफुल। मुझे ये पूछना है, इसमें मैम फेविक्रिल कलर लें या वाटर कलर लें, कैसे कौन सा इसमें कलर वाटर लें? कलर लेंगे। वाटर कलर वाटर बेस्ड सॉल्यूशन होता है, तो वाटर कलर नहीं करना है मैडम। इसमें हाँ जी, एक्रेलिक कलर का यूज करना है। ओके एक्रेलिक जी, कलर 2 कंपनी बनाती है, कैमल कंपनी और फेविक्रल कंपनी। अच्छा जी। एक्रेलिक तो कलर इस लेंगे, उसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, ब्रश में डीप करेंगे और इसमें अप्लाई हाँ कर जी देंगे। अगर आप चाहें तो वैसे ये व्हाइट में भी बहुत खूबसूरत लगता है। मैम, मैंने यहाँ पर दिल्ली में गुजरात भवन है, एम्पोरियम है, गुजरात एम्पोरियम, वहां पर ये हाँ आर्ट देखी थी। तो गुजरात एम्पोरियम है वहां पर हाँ दिल्ली में, हाँ, कनॉट प्लेस में। तो जी जी। उसमें ये पूरा एम्पोरियम इस आर्ट से बना हुआ है, डेकोरेट किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत लगता है, अच्छा आर्ट बहुत है जी। खूबसूरत। तो मैं सोचती थी पता नहीं कैसे बनाया है, बड़ा ही सुंदर है। तो आज हमने वो सीख भी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत छोटी सी चीज में सिखाया मैडम, क्योंकि कैमरा बहुत बड़े आर्ट वर्क में बड़े से प्लाई में मैं बनाती तो कवर नहीं कर अलका जी, पाते। आप फर्स्ट टाइम आए हैं ना? हाँ जी, जी हाँ मैम। जी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ जी। आपका नंबर शेयर कर दीजिए, चैट बॉक्स में आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जी हाँ मैम। जी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा सीख के। आप कहाँ से हैं अलका जी? दिल्ली से, दिल्ली दिल्ली में? पटपड़गंज। अच्छा, पटपड़गंज से हैं। हाँ जी, पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ठीक है। हाँ आप जी, चैट बॉक्स में नंबर दे दीजिए। हाँ जी, हरियाणवी जरूर ग्रुप जरूर। में, हरियाणवी ग्रुप में होंगे आप? नहीं नहीं, मैं हरियाणवी ग्रुप में नहीं हूँ जी। मैं पहले तो जिनके नहीं, थ्रू हमारा नहीं हूँ। फ्लायर फ्लायर कहाँ से मिला आपको?
मेरे को स्नेहा गुप्ता जी की ग्रुप से मिला था। अच्छा अच्छा, और वहां से। हाँ जी, हाँ जी, हम्म, हाँ जी, उनके ग्रुप में से मिला था ये। मैं उनके साथ जुड़ी हूँ सबसे पहले, अच्छा सुनीता अच्छा, अरोड़ा। हाँ जी, जी जी, नीतू अरोड़ा, सुनीता अरोड़ा और स्नेहा हाँ गुप्ता जी, जी, इनसे जुड़ी हूँ। हाँ जी जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया पीएस आप मयूर मतलब विहार से पत्री जी हैं का। क्या? नहीं, मयूर उसी विहार। से उसी के आसपास आईपी एक्सटेंशन है, पटपड़गंज, हाँ हाँ, उसी के आईपी आसपास। एक्सटेंशन मयूर विहार। नहीं, मयूर विहार थोड़ी सी दूर है हमारे से, 15 अभी मिनट का रास्ता। अभी आईपी एक्सटेंशन वहीं तो वर्कशॉप हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हुआ था, हमारे मिलन विहार में हुआ था, हम वहीं से हाँ हैं। मिलन विहार, हाँ मैं सॉरी। हाँ जी, आप वहीं हाँ से जी, हो क्या? नीतू हाँ जी की जी, हाँ जी, सोसाइटी। मिलन विहार से। हाँ जी, हाँ अच्छा जी, हाँ जी, हाँ अच्छा जी, अच्छा, मैं आई तो हाँ थी जी, वहां पे। हाँ जी, आप आए थे। हाँ मतलब एक बार ही देखा ना, इसलिए सॉरी, जी, ध्यान नहीं आप रहा। अपना नंबर हाँ दे जी, दीजिए, मैं आपको ऐड कर हाँ दूंगी। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे वो तो बहुत आप, अच्छा नीतू लगता ने है। भी तो डाला होगा ना ग्रुप में लिंक। उन्होंने ही डाला हुआ था। हाँ जी, हाँ, उन्होंने ही डाला हुआ था। हाँ और जी, नंबर दे, आप नंबर दे बोलिए। हाँ जी, 5 बारी 9, 5 टाइम 9, हम्म, 42 हाँ जी, 344। ठीक है, मैं आपको आप ग्रुप में ऐड लक्ष्मी, कर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, क्या लक्ष्मी? मैं क्या लक्ष्मी मैम के साथ आए हैं इसे ना आप। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया लगा था, बहुत अच्छा। जी, मतलब एक अलग सा ही अनुभव था वो थैंक पता यू ही नहीं थैंक। चला कि 2-3 घंटे कैसे बीते, पता ही नहीं चला। दोबारा वर्कशॉप में रख रहे हैं हम वापस। अच्छा जी, अ- कब? हाँ, अगस्त में रखेंगे। जरूर प्लानिंग चल जरूर। रही है, प्लानिंग हाँ चल जी, रही हाँ है। जी, मैं बाकी तो। आप इस पे 5:30 जुड़िए, इस पे रोज सेम लिंक है हमारा, चाहे आपको हाँ जी, फ्लायर मिले जरूर। ना मिले। सेम यही हाँ वाला जी, लिंक जिसपे आज आपने ज्वाइन किया है ना, हाँ सेम जी, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आपके भी किटी के जो भी और जो मेंबर्स हैं, आप उनको भी बोल सकते हैं सेम लिंक पे ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। आप मेरे को वो भेज दीजिएगा ग्रुप जोड़ने के लिए हाँ जी लिंक। तो मैं कोशिश करूंगी, जो जो इस जी चीज जी को जी सीखना चाहता है वो भी सीखेगा आप लोगों जी। के माध्यम से। बहुत ही बढ़िया। नहीं, हमारे मतलब माध्यम से पत्री कुछ जी। नहीं है, सब यूनिवर्स का वो है, हाँ यूनिवर्स जी, का माध्यम है, हम कुछ नहीं है। हाँ, हाँ जी, थैंक यू सो मच। और थैंक मुझे यू। वैसे भी ऐसे कभी छोड़ दिया, बहुत पहले करते थे तो बहुत शौक था ड्राइंग करने का ना, अब छोड़ दिया, स्कूलिंग में ही छोड़ दिया था। फिर से आ जाइए आपका मैडम, नंबर बहुत कम इंजॉय है, करते हैं। आपका नंबर कम है। आपने 5 टाइम्स 9 बोला, 4234 बोला। 344। 344 लास्ट में। अच्छा, हाँ जी, 344। ओके। फिर से आइए मैडम, कला की दुनिया में स्वागत है आपका। हाँ जी मैम। हाँ जी, थैंक यू लीजिए, सो मच। कला की दुनिया में आई है, बहुत मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैंने भी छोड़ रखा था। हाँ जी, बच्चे तुम बड़े हो गए हैं, तो सही है। फिर से मैंने कला को अपना समय दिया हाँ है। जी, हाँ जी, हमारे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, इसीलिए मन कर रहा है ये करने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बनाइए घर पे अलका जी, ये एवरी सैटरडे हाँ संडे जी, क्लास होता है, पेंटिंग क्लास, आप आइए, ज्वाइन हाँ जी, कीजिए। जरूर जरूर, हाँ जरूर जी, जी, जरूर। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियंका। हाँ जी, हाँ जी, ओहो, आपने वो पेंटिंग भी तो आप बाद गिफ्ट में बात करते हैं, करती पहले हम पेंटिंग कर लेते हैं। हैं। हाँ हाँ, हम हाँ जी, पेंटिंग बहुत मैम सुंदर से। बनाए थे। हाँ हाँ, जी, बहुत सुंदर अभी हम बनाए थे। मैम से पेंटिंग सीख लेते हैं, बाद में बात करते हैं, हाँ ठीक जी, हाँ है? जी, सॉरी सॉरी सर, मैं इट्स ओके इतनी खो गई कला में कि जी। ठीक है, ओके। देखिए, आपसे बात करते करते मेरा दूसरा पीस भी रेडी होने आ रहा है मैडम। यस मैम, वेरी नाइस मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत सिंपल और बहुत इजी टेक्निक है इसकी, और बहुत खूबसूरत बनता है। वॉल हैंगिंग जैसा है ये, वॉल के दोनों साइड में आप इसे हैंग कर सकते हैं। एक टेक्निक और है जो मैं आपको उससे बताना चाहूंगी, मोल्डेड से। अभी हमने लिपन आर्ट को एक टेक्निक से किया, कोनिंग से।
ये कोन में मैम कब तक नहीं सूखेगा पेस्ट? आप इसको एक दिन तो रख सकते हैं एयर टाइट डब्बे पे, एक फ्रिज या दो में? दिन आराम से रख सकते हैं। एयर नहीं फ्रिज लगेगी तो नहीं सूखेगा। फ्रिज में मैम या बाहर ही? बाहर ही रख सकते हैं। और एक चीज और, अगर सपोज मैंने कोन बना लिया और यहाँ से कट नहीं किया तो ये और टाइम तक रह सकता है। जब तक फेविकॉल में एयर नहीं आएगी तब तक ये 2-3 दिन खराब नहीं होगा। अच्छा, ये कोन को मैंने यहाँ से कट किया, देखिए जो मैंने पहले बनाया था ये पैक है, और यहाँ से भी मैं पैक कर दूंगी। भरने के बाद अंदर एयर कहीं से नहीं जाएगी तो खराब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर मैं इसी में ही कलर दूं, मैंने पेस्ट अभी आपके साथ बनाया, ये वाला पेस्ट आपके साथ मैंने अभी बनाया ना, इसमें अगर मैं एक्रेलिक कलर डाल देती हूँ या ऑयल कलर डाल देती हूँ तो ये कलरफुल कोन्स बन जाएंगी। अच्छा, इसको हम पूजा की थाली का डेकोरेशन, कलश डेकोरेशन, बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं इस तरह से बना के। इससे ये कोन वर्क आपको मेहंदी भी लगाने में काम कर सकता है, रिलीफ आर्ट में भी काम कर सकता है। और मैंने एक वॉच भेजी थी शायद आपको इसके पहले, वो भी इसी कोन से बनी हुई है। साइड पे जो फ्लावर्स बेल बूटे बने हैं ना, हाँ जी, आपने ध्यान दिया होगा साइड में जो बहुत सुंदर सा फ्री हैंड से वर्क हुआ है, वो भी इसी कोन से हुआ है। और वो बस फ्लावर्स, हाँ पॉइंट को मैंने कम काटा था, जी, दोनों का अंतर बस इतना ही था। एक और अंतर था कि मैंने उसमें जो मार्बल डस्ट ली थी वो बहुत बारीक ली थी। सही है, बोलना। इससे संबंधित और भी कोई भी चीज पूछ सकते हैं आप लोग। मैम फेविकोल कितनी मात्रा में लेना है? पाउडर और फेविकोल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? छानने के बाद ही आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। वैसे 1-2 चम्मच अगर मैं पाउडर लेती हूँ और 2 चम्मच फेविकोल लेती हूँ और उसके बाद इसे मिक्स करती हूँ तो उससे हमारे एक बहुत अच्छा बैटर तैयार हो सकता है। 2 चम्मच फेविकोल और 2 चम्मच कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं, चारकोल पाउडर, ये चारों प्रकार के पाउडर में से आप कोई सा भी पाउडर आराम से यूज कर सकते हैं। मैडम प्लीज पाउडर के नेम दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, चाक पाउडर के पाउडर, नेम। हाँ चाक जी, पाउडर, हाँ जी, मार्बल डस्ट हाँ जी, और चाइना क्ले आती है, चाइना का वो आता है एक मिनट, चाइना क्ले पाउडर। चाइना क्ले पाउडर जी। हाँ जी, थैंक यू मैम। रेखा जी मैंने आपको भेजे है फ्लायर, उसके अंदर देखो मटेरियल लिखा हुआ है अच्छा जी, थैंक यू और मैम। मैंने आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। मैं भी कोशिश करूंगी, बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। मैम आप लोग बनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, मुझे जरूर ऐसा जरूर। लगेगा आप लोग के साथ मैंने बनाया तो मेरी मेहनत सार्थक हुई। हाँ जी, मैंने जरूर बेस जी। तो बना लिया है, अभी कोन के अंदर बना के भरना है बस। बेस तो हो गया है, मिरर नहीं मिले ना मेरे को ना। अच्छा, ये मेन मैडम इसमें मिरर का ही काम है। हाँ मिरर नहीं मिले ना मेरे को अभी। मिरर से इसकी ब्यूटी बढ़ती है। हाँ अब टाइल पे भी मैम ऐसे ही बेस बनाना पड़ेगा। नहीं, टाइल पे मैं ये बोलूंगी कि टाइल पे आप कुछ बेस मत बनाइए। अच्छा, नहीं जो वो टाइल राधा पे किशन जी, ग्लास पेस्ट करिए, अच्छा टाइल पे डायरेक्ट ये कोन बनाया चलाना है। चलाइए, क्योंकि टाइल तो अपने आप बेस रेडी है। हमारा ये बेस रेडी नहीं था इसमें, इसलिए हमने मेहनत की। अच्छा, और मेरे पे तो एक तरफ सरमाइका लगी हुई है। अच्छा, टाइल में सनमाइका लगी हुई है। नहीं नहीं, लकड़ी के पीस पे सरमाइका लगी हुई है। अच्छा अच्छा, तो सनमाइका के ऊपर भी आप बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये आर्ट वर्क छोटा सा सिंपल सा एक डेमो पीस मैंने आप लोग को दिया।
वो जो आपने राधा किशन जी बनाए हुए थे मैम, उसमें रेजिन किया हुआ है क्या आपने? नहीं, रेजिन नहीं है मैम उसमें, कलरिंग जो है अंदर। रेजिन नहीं है। चाहे तो आप रेजिन से कर सकती हैं, एक्रेलिक कलर से भी कर सकती हैं, ऑयल कलर से भी कर सकती हैं। ओके। मेरा मैम वाटर कलर में रेजिन कमांड क्या है? बहुत अच्छा है। आप लोग वाटर कलर की सीनरी करना चाहेंगे, सीनरी वर्क में मैम मेरा बहुत रेजिन क्या है? एक्सक्यूज मी मैम, रेजिन रेजिन क्या है? एक प्रकार का केमिकल होता है जो बहुत हार्श होता है, प्रकृति के लिए वो बहुत नुकसानदायक है। तो मैं कोई भी चीज ऐसी कभी यूज नहीं करना चाहती हूँ जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, वो नुकसानदायक होता है। बहुत नुकसानदायक है। हम जब काम करते हैं तो आंख, मुंह, नाक, कान बंद करके करते हैं, क्योंकि उसकी केमिकल की स्मेल हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। और हैंड ग्लोव्स पहन के करते हैं, जहां लगता है वो जहां एरिया खराब हो जाता है स्किन का। जैसे ये मेरे हाथ में भी आप लोग को दिख रहा होगा लगा हुआ, ये वॉश करूंगी तो निकल जाएगा। लेकिन रेजिन के साथ ये सारी चीजें नहीं है। हेयर्स के लिए, आंखों के लिए बहुत हार्मफुल है रेजिन। ओके। तो मैं उसमें काम करना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। हाँ जी। तो आज के लिए मैडम इतना बहुत था। मौसम थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, इसके और पीस बना करके आप फ्लायर की तरह तैयार कर सकते हैं, जैसा आपने फोटो में लगाया था उसमें। तो मैम कल फिर क्या राधा किशन जी या कल क्या संडे बनाएंगे? है। हाँ, कल भी क्लास होती है ना मैम हमारी। कल भी क्लास होती है, हाँ हाँ। तो कल क्या बनाएंगे मैम? कल आप सबके पास अगर प्लाई का पीस होगा तो राधा कृष्ण बना सकते हैं। उसके लिए बेस चाहिए ना अपने को। हाँ, तो बेस होगा तो इस तरह से कोनिंग वर्क है, उसमें भी कोन से ही हमने उसमें डिजाइन किया है, फेस ड्रॉ किया है, फिर कोनिंग वर्क किया, फिर कर्विंग की है जी। तो फेस ड्रॉ करके क्या कोनिंग करके और फिर कलर यही वाले एक्रेलिक कलर्स करेंगे मैम? एक्रेलिक कलर। जी जी, एक्रेलिक कलर। कौन से मैम एक बार? एक्रेलिक तो उसमें जो कलर यूज हुए, कहीं रेड हुआ है, कहीं येलो हुआ है। नहीं, बॉटल वाले या वो भी आती हैं, ट्यूब्स भी आती हैं? एक्रेलिक कलर वाटर वाले, एक्रेलिक कलर नहीं है तो वाटर कलर अलग ही होते हैं। नहीं, एक्रेलिक कलर अलग होते हैं। बॉटल्स भी आती हैं एक्रेलिक कलर्स की और वो ट्यूब्स भी आती हैं। सॉरी सॉरी, ये मोशन बॉटल वाले भी ले सकती हैं आप, और वाले भी ले सकती हैं, ट्यूब वाले भी। ओके तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा कलर यूज करते हैं। ओके मैम, ठीक है मैम। ज्यादा काम करना हो तो ट्यूब वाला परचेस करें, अगर कम काम करना है तो बॉटल वाले ठीक रहते हैं। जी जी, ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैम कल फिर राम राम। हाँ, राम राम मैम। कल फिर बनाते हैं राधा किशन जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतना Thank you, प्यार से ma'am. हमें Thank सिखाने के you लिए all, master. और आने के लिए वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। थैंक यू जी सो मैम। मच मैम, थैंक आपने भी मुझे इतने अच्छे से बुलाया, मैं अपने आर्ट वर्क को आप लोग तक पहुंचा पाई, इसके लिए सभी का